हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे ज्ञान बिंदु का। देखिए अभी जो है फुल प्रैक्टिस सेट आया है जीके जीएस का, जो कि फुल टेस्ट है, जो कि सप्ताह में ये 5 रोज होते हैं। देखिए आज उसका हम दूसरा वीडियो देखेंगे, यानी कि 2 जुलाई का। अगर आपने इससे पहले यानी 1 जुलाई का सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके उस सेट को भी देख सकते हैं। देखिए अगर आप इस संपूर्ण सेट का PDF लेना चाहते हैं, PDF कहाँ से मिलेगा ये भी हम वीडियो का आपको आगे बताएंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर एक बार सभी प्रश्न को देख लीजिए। तो देखिए चलिए बिना किसी देर के आज के सेशन का पहला नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है। त्योंग्समो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगला प्रश्न है किस देशांतर को भारत का माध्यम रेखा चुना गया है? तो ये हो जाएगा आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। उड़िया पठार जो है भारत के किस जिला में स्थित है, राज्य में? तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको केरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? केरल। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार की मिट्टी। कितने प्रकार के? 8। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर। भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकार को उनके प्रतिशत के हिस्से के कारण के साथ मिलन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलन करने के लिए बोल रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.1%। उसके बाद देखिए उपोष्ण कटिबंध ये हो जाएगा आपको 9.5%। उसके बाद देखिए उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती वन ये हो जाएगा आपको कितना? 37%। उसके बाद देखिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो जाएगा आपको 28.8%। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको लिग्नाइट को। किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडो आर्यन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9 नंबर। सूची फर्स्ट को बोल रहा है, सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि 9 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो है यह ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको कथक से। कहाँ जाएगा? कथक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कालमेजिथु। ये तमिलनाडु, ये गलत कथन है, यही कथन चूज करने के लिए बोल रहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ये हो जाएगा आपको 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। रियो 20 घोषणा पत्र शीर्षक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, द फ्यूचर वी वांट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको रिचर्ड सेंट बार्ड बेकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिचर्ड सेंट बार्ड बेकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट्स, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषय वस्तु विश्लेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती हैं तो संघर्ष और प्रक्रियात्मक होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, LA कोजर ने कहा था। किसने कहा था? LA कोजर।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 282। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो हो जाएगा आपको 15,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर 23 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5 से 11। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? ये हो जाएगा आपको ए बी ठक्कर हो जाएंगे। ये जो था संविधान सभा के मसौदा समिति का सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल का। किसे? बैल का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। किस पाषाण काल में? नवपाषाण काल में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12वां शिलालेख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 12वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको कृष्ण देव राय। आंध्र भोज के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा इनके कृष्ण देव राय। अगला प्रश्न है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, या किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपको अमीर खुसरो ने कहा था। किसने कहा था? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश का जो है स्थापना ये किया था आपको खिज्र खान ने। किसने कहा था? खिज्र खान ने किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सार्वभौमिक शांति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सार्वभौमिक शांति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको गोवा। कहाँ हो जाएगा? गोवा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपको 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद के निजाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हैदराबाद के निजाम। अगला प्रश्न, तृतीय मैसूर युद्ध कब से लड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1792 से 1794। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 में खत्म हो गया था, 1790 से 1792। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया? यह किया गया आपको 1774 ईस्वी में किया गया है। इस प्रकार से एक का सी हो जाएगा, सॉरी एक का मतलब दो हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम कब आया? ये हो जाएगा आपको एक हो जाएगा, यानी कि कब आया था? 1793 में आएगा। यानी इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 4, 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 1920 ईस्वी में। कब हुआ? 1920। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है, कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है किसे? ये हो जाएगा आपको रोजर बेकन को। किसे? रोजर बेकन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी चित्रकार। क्या बनना चाहते थे? चित्रकार बनना चाहते थे। अगला प्रश्न है, चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई? चीन में जो है राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुआ? ये हुआ था आपको 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको गोंडवाना। कौन हो जाएगा? गोंडवाना हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको बृहद हिमालय पर। कहाँ स्थित है? बृहद हिमालय पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको कोयली। कौन हो जाएगा? कोयली हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक समुदाय की दशा में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको जैन में। किस में हो जाएगा? जैन में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 नंबर, अधोलिखित को बोल रहा सुमेलित कौन इनमें से नहीं है? इसका देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गांधी सागर, ये हिमाचल प्रदेश गलत कथन है। जबकि भवानी नगर तमिलनाडु ये सही है। राणा प्रताप सागर राजस्थान ये भी सही है। भद्रा कर्नाटक ये भी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम यानी कि प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1986 में। कब पारित किया गया? 1986। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठन पर। क्या हो जाएगा? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठन पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिकता शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो ये हो जाएगा आपको कौन? बड़ोदरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बड़ोदरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 नंबर, वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला है, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में। अगला है, फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको टीपू सुल्तान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आयनिक का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक होता है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आईपी एड्रेस। क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ प्लेसेज के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मैसूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैसूर। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको एमिल जेनिंग्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एमिल जेनिंग्स। अगला प्रश्न है, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? मेघालय। अगला प्रश्न है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1916, 1940 और 1944 में यह खेल आयोजित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको रानी रामपाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रानी रामपाल। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको वर्ष 2020 में। कब हो जाएगा? 2020 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं?
इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, घाना से। किससे? घाना। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय का सही मेल को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपको यानी कि गेट के मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 नंबर। इसमें भी बोल रहा है, देखिए सूची फर्स्ट में महत्वपूर्ण दिवस है, उसके बाद उसका दिनांक बोल रहा है मिलान करने के लिए। सबसे पहले देखिए विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 1 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपको 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हो जाएंगे। देखिए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कामरुल हसन के द्वारा। किसके द्वारा? कामरुल हसन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? तो हो जाएगा न्यूटन के जो है पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपको संवेग संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऊर्जा संरक्षण से है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? रेटिना। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इसके किस नाम से जाने जाते हैं? सोडियम कार्बोनेट को जो है धोने का सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है? दिया हुआ लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये हो जाएगा आपको दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखिए एसिटिक अम्ल ये पाया जाता है आपको सिरका में। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये हो जाएगा आपको नींबू में। ब्यूटेरिक अम्ल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको दुर्गंध युक्त मक्खन में। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको साइटोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती हैं किससे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूलांकुर से। किस जगह? मूलांकुर से होते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगा आपको 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 22 जोड़ी। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि पहले कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको जीवाणु से होता है। एड्स हो जाएगा आपको वायरस से। उसके बाद देखिए गंजापन ये हो जाएगा आपको कवक से। मलेरिया किससे हो जाएगा? प्रोटोजोआ से। यानी 4, 3, 2, 1 इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्मी, तापमान और उनके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिक की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊष्मा प्रवैगिकी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा क्या? तो यह क्या हो जाएगा? इसके आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करता रहेगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर। इसमें देखिए एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक सूक्ष्मदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्य दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। यह भी कथन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है, दूरदर्शक के अभिदृश्य की फोकस दूरी इसके नेत्र की फोकस दूरी से आधी होती है। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला कथन है, दूरदर्शक का आवर्धक इसके अभिदृश्य की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर। जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल एक अध्रुवीय अणु है। यह कथन बिल्कुल गलत है।
अगला प्रश्न है, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदल सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 नंबर। सूची फर्स्ट को बोला, सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यानी इस प्रकार से 84 का आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 4 3 1 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, एस्पैरोगैरा हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? एस्पैरोगैरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 नंबर। डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतरावस्था। क्या हो जाएगा? अंतरावस्था हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको विटामिन D2 को। किसे कहा जाता है? विटामिन D2 को। अगला प्रश्न है, औद्योगिक बहिस्राव के द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपीन यानी कि खरपतवार का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्थेनियन और हाथी घास, ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न, किस पाल वंशी शासक के काल में 1797-98 में बिहार के तिहुर क्षेत्र यानी कि मिथिला में कर्नाटक वंश की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रामपाल। क्या हो जाएंगे? रामपाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 11 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से। किससे है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर हुआ। इस आयोग का गठन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, कृषि मूल आयोग की स्थापना कब हुई थी? कृषि मूल आयोग की स्थापना हुआ था आपको 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 नंबर। किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल आर्थिक और क्रय शक्ति कम होता है तो उसमें अवस्था को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 जुलाई 1955 ईस्वी में हो जाएंगे। देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको नीदरलैंड में। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए अगर आप इस संपूर्ण सेट का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।